कबीर दास जी की कहानी सेव सम्मन की कथा जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक समय साहिब कबीर अपने भक्त सम्मन के यहाँ अचानक दो सेवकों कमाल व शेख फरीद के साथ पहुँच गए। सम्मन के घर कुल 3 प्राणी थे। सम्मन, सम्मन की पत्नी नेकी और सम्मन का पुत्र सेव। भक्त सम्मन इतना गरीब था कि कई बार अन्न भी घर पर नहीं होता था। सारा परिवार भूखा सो जाता था। आज वही दिन था। भक्त सम्मन ने अपने गुरुदेव कबीर साहिब से पूछा कि साहिब खाने का विचार बताएं, खाना कब खाओगे? कबीर साहिब ने कहा कि भाई भूख लगी है, भोजन बनाओ। सम्मन अंदर घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला कि अपने घर में अपने गुरुदेव भगवान आए हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो। तब नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा पड़ोस वालों से उधार मांग लाओ। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी, लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया। उन्होंने आटा होते हुए भी जान बूझकर नहीं दिया और कह रहे हैं कि आज तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजी आए हैं। तुम कहा करते थे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं। आपके गुरुजी भगवान हैं तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये ही भर देंगे। तुम्हारे घर को आदि आदि कहकर मजाक करने लगे। सम्मन ने कहा लाओ आपका चीर गिरवी रख कर 3 सेर आटा ले आता हूँ। नेकी ने कहा यह चीर फटा हुआ है, इसे कोई गिरवी नहीं रखता। सम्मन सोच में पड़ जाता है और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहता है कि मैं कितना अभागा हूँ। आज घर भगवान आए हैं और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? मैं इतना नीच रहा हूँगा कि पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। अब सतगुरु को क्या मुंह दिखाऊं? यह कहकर अंदर कोठे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी नेकी कहने लगी कि हिम्मत करो, रोओ मत। परमात्मा आए हैं, इन्हें ठेस पहुँचेगी। सोचेंगे हमारे आने से तंग आकर रो रहा है। सम्मन चुप हुआ। फिर नेकी ने कहा आज रात्रि में दोनों पिता पुत्र जाकर 3 से पुराना 60 किलोग्राम के लगभग आटा लाना, केवल संतों व भक्तों के लिए। तब लड़का सेव बोला माँ गुरुजी कहते हैं चोरी करना पाप है। फिर आप भी मुझे शिक्षा दिया करती कि बेटा कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। आज आप यह कह रही हो माँ, क्या हम पाप करेंगे माँ? अपना भजन नष्ट हो जाएगा माँ, हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाएंगे। ऐसा मत कहो माँ, माँ आपको मेरी कसम। तब नेकी ने कहा पुत्रा तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्रा हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। नेकी ने कहा बेटा ये नगर के लोग अपने से बहुत चिढ़ते हैं। हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। इन्होंने एक मृतक गौ तथा उसके बच्चे को जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोधी ने करवाए थे। एक लड़की तथा लड़की को जीवित कर दिया। सिकंदर लोधी राजा का जलन का रोग समाप्त कर दिया तथा श्री रामाचंद्र जी कबीर साहिब के गुरुदेव जो सिकंदर लोधी ने तलवार से कत्ल कर दिया था, वे भी कबीर साहिब ने जीवित कर दिए थे। इस बात का ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके गुरु कबीर तो भगवान हैं, तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे। फिर क्यों अन्न आटे के लिए घर घर डोलती फिरती हो? बेटा ये नादान प्राणी हैं। यदि आज साहिब कबीर इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए तो काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दे। हे पुत्र, इस अनर्थ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी है। हम नहीं खाएंगे, केवल अपने गुरु
सतगुरु तथा आए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। यह कहकर नेकी की आंखों में आंसू भर गए और कहा, पुत्र नाटियो मत, अर्थात मना नहीं करना। तब अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछता हुआ लड़का सेव कहने लगा, माँ रो मत, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। माँ आप तो बहुत अच्छी हो। अर्धरात्रि के समय दोनों पिता सम्मन पुत्र सेव चोरी करने के लिए चले गए। एक सेठ की दुकान की दीवार में छिद्र किया। सम्मन ने कहा कि पुत्र मैं अंदर जाता हूँ, यदि कोई व्यक्ति आए तो धीरे से कह देना, मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और लेकर भाग जाना। तब सेऊ ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा। यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ कर दिया जाऊंगा। सम्मन ने कहा, पुत्र यदि आपको पकड़कर मार दिया तो मैं और तेरी माँ कैसे जीवित रहेंगे। सेऊ प्रार्थना करता हुआ छिद्र द्वार से अंदर दुकान में प्रवेश कर जाता है। तब सम्मन ने कहा, पुत्र केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं। लड़का सेऊ लगभग 3 सेर आटा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांधकर चलने लगा तो अंधेरे में तराजू के पलड़े पर पैर रखा गया। जोरदार आवाज हुई जिससे दुकानदार जाग गया और सेऊ को चोर चोर करके पकड़ लिया और रस्से से बांध दिया। इससे पहले सेऊ वह चद्दर में बंधा हुआ आटा उस छिद्र से बाहर फेंक दिया और कहा, पिताजी मुझे सेठ ने पकड़ लिया है, आप आटा ले जाओ और सतगुरु व भक्तों को भोजन करवाना, मेरी चिंता मत करना। आटा लेकर सम्मन घर पर आ गया तो सेव को ना पाकर नेकी ने पूछा, लड़का कहाँ है। सम्मन ने कहा, उसे सेठ जी ने पकड़कर थंब से बांध दिया। तब नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेव का सिर काट लाओ, क्योंकि लड़के को पहचान कर अपने घर पर लाएंगे। फिर सतगुरु को देखकर नगर वाले कहेंगे कि ये है जो चोरी करवाते हैं, हो सकता है सतगुरुदेव को परेशान करे। हम पापी प्राणी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद न दिखा दे। यह कहकर माँ अपने बेटे का सिर काटने के लिए अपने पति से कह रही है, वह भी गुरुदेव जी के लिए। सम्मन ने हाथ में कर्द लंबा छुरा लिया तथा दुकान पर जाकर कहा, सेऊ बेटा एक बार गर्दन बाहर निकाल, कुछ जरूरी बातें करनी है, कल तो हम नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है ये आपको मरवा दे। तब सेऊ उस सेठ बनिए से कहता है कि सेठ जी बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई जरूरी बात करना चाहता है, कृपया मेरे रस्ते को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छिद्र से बाहर निकल जाए। तब सेठ ने उसकी बात को स्वीकार करके रास्ता इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। तब सेऊ ने कहा, पिताजी मेरी गर्दन काट दो, यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं हो। सम्मन ने एकदम कर्द मारी और सिर काट कर घर ले गया। सेठ ने लड़के का कत्ल हुआ देखकर उसके शव को घसीटकर साथ ही एक पजावा ईंटें पकाने का भट्ठा था उस खंडहर में डाल गया। जब नेकी ने सम्मन से कहा कि आप वापस जाओ और लड़के का धर भी बाहर मिलेगा, उठा लाओ। जब सम्मन दुकान पर पहुंचा उस समय एक सेठ ने दुकान की दीवार के छिद्र को बंद कर लिया था। सम्मन शव की घसीट चिन्हों को देखते हुए शव के पास पहुंचकर उसे उठा लिया, लाकर अंदर कोठे में रखकर ऊपर पुराने कपड़े गुदर डाल दिए और सिर को अलमारी के ताक एक हिस्से में रखकर खिड़की बंद कर दी। कुछ समय के बाद सूर्य उदय हुआ। नेकी ने स्नान किया, फिर सतगुरु व भक्तों का खाना बनाया। फिर सतगुरु कबीर साहिब जी से भोजन करने की प्रार्थना की। नेकी ने साहिब कबीर व दोनों भक्त कमाल तथा शेख फरीद तीनों के सामने आदर के साथ भोजन परोस दिया। कबीर साहिब ने कहा, इसे 6 दोनों में डालकर आप तीनों भी बैठ जाओ साथ में, या प्रेम प्रसाद पाओ। बहुत प्रार्थना करने पर भी कबीर साहिब नहीं माने तो 6 दोनों में प्रसाद परोसा गया। पांचों प्रसाद के लिए बैठ गए। तब साहिब कबीर ने कहा, आओ सेव जिम लो, यह प्रसाद पेरम शीश कटत
है चोरों के साधों की नित्य क्षेम। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि साहिब कबीर ने कहा कि सेऊ आओ भोजन पाओ, सिर तो चोरों के कटते हैं, संतों भक्तों के नहीं, उनको तो क्षमा होती है। साहिब कबीर ने इतना कहा था, उसी समय सेऊ की धड़ पर सिर लग गया। कटे हुए का कोई निशान भी गर्दन पर नहीं था तथा पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगा। बोलो कबीर साहिब की जय हो। सम्मन तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई भी चिन्ह नहीं है। लड़का जीवित कैसे हुआ? अंदर जाकर देखा तो वहाँ शव तथा शीश नहीं था, केवल रक्त के छींटे लगे थे, जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था सत साहिब का। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।